हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइनर रिलीफ फीचर्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिवीजन बताया था कि किस तरह से जो ओशियन फ्लोर होती है वो डिवाइडेड है। हमने देखा ओशियन फ्लोर में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, डीप सी प्लेन होता है और ओशियानिक डीप्स एंड ट्रेंचेस भी होती हैं। तो वो सारी चीजें पढ़ ली। अब वो तो आपको मेजर डिवीजन समझ में आया कि हाँ, ओशियन फ्लोर कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है। और वो 4 जो मेजर डिवीजन्स थे वो आपने पढ़े, जाने समझे। अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम? अभी हम देखेंगे माइनर रिलीफ फीचर्स। माइनर रिलीफ फीचर्स मतलब क्या होता है? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ओशियन जो होता है, तो ओशियन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, स्लोप होता है, डीप सी प्लेन होता है। अभी जो डीप सी प्लेन है ना, तो ऐसा नहीं कि बस प्लेन ही प्लेन है, वहां पे भी क्या होगा, जैसा आपको लैंडफॉर्म एंड इवोल्यूशन में मैंने बताया था ना कि लैंडफॉर्म जो है तो उनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्या है, सब डिविजन्स होते हैं। उसी तरह से ओशियानिक फ्लोर को जब आप समझेंगे तब वहां पे भी बहुत सारे क्या होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं। जैसे आपको आइलैंड देखने को मिलता है, तो आइलैंड ऐसा थोड़ी ना कोई पानी पे तैर रहा है, वो है क्या, वो तो सबमर्ज्ड पार्ट है ना एक। मतलब उसका आइलैंड का बेस कहां रहने वाला है? बेस तो उसका ओशियानिक फ्लोर पे रहेगा और चारों तरफ से उसे पानी ने घेर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आइलैंड्स होते हैं, सी माउंट्स होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। ओशियन के अंदर आप देखोगे ट्रेंचेस वगैरह होती है, सबमरीन कैनियंस होते हैं। वो सारी चीजें जो माइनर रिलीफ फीचर में आ जाते हैं, जो मेजर डिवीजन के अंदर आते हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो माइनर रिलीफ फीचर जो है वो हम आपको क्या करने वाले हैं, इस पूरे वीडियो में समझाने वाले हैं। आई होप यू गॉट दी कंसेप्ट समझ में आया आपको कि माइनर रिलीफ फीचर्स वाला टॉपिक जो है ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। एक एक करके सारे समझते देखो। तो सम माइनर बट सिग्निफिकेंट फीचर्स प्रीडोमिनेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशियंस आर एज फॉलोज। तो पहला क्या है आपके पास, मिड ओशियानिक रिजेस। अब रिजेस के बारे में तो आप पढ़ते आए हैं, ठीक है, बहुत पहले भी आपने पढ़ लिया कि दो प्लेट्स टकरा रही हैं, दो प्लेट्स दूर जा रही है, ट्रेंच बन रहा है, टकरा रही है, रिजेस बन रहे हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे प्लेट्स स्प्लिट भी होती है तो वहां से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, ठीक है। वो जो मैग्मा निकलता है तो वो क्या करता है, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ऐसे, ठीक। तो वो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, चेन ऑफ माउंटेन बनती है पूरी, तो वो रिजेस कहलाते हैं, मिड ओशियानिक रिजेस। मतलब ओशियन के बीचों बीच आपको क्या देखने को मिलती है, इस तरह की चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी, वो क्या रहती है, मिड ओशियानिक रिजेस रहती है। जैसे ग्रेट अटलांटिक रिज जो है, तो पूरा अटलांटिक ओशियन में बीच में क्या है, रिज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। तो द मिड ओशियानिक रिज इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स ऑफ माउंटेन सेपरेटेड बाय लार्ज डिप्रेशन। तो जैसे ये क्या है, ये आपको एक डायमेंशन से दिख रहा है कि हाँ एक माउंटेन दूसरा माउंटेन, ठीक है। अब इसके पीछे क्या चेन चलती आएगी ये, तो 2 चेन्स ऑफ माउंटेन सेपरेटेड बाय अ नैरो डिप्रेशन, बीच में एक डिप्रेशन रहेगा और दोनों तरफ क्या है, चेन ऑफ माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। तो अ मिड ओशियानिक रिज इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स ऑफ माउंटेन सेपरेटेड बाय लार्ज डिप्रेशन। द माउंटेन रेंजेस कैन हैव पीक्स as high as 2500 मीटर and some even reach above the ocean surface। तो ये माउंटेन रेंज जो होती है, जैसे अगर आप देखोगे ओशियन सरफेस ये है, ठीक है, तो और ये बेस है, तो बेस से ऊंचा हो गया ये। अब ये ऊंचा कितना हो सकता है, तो 2500 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। मतलब कुछ कुछ माउंटेन्स के बराबर की हाइट हो सकती है इसकी, समझ रहे हो। तो हमारे ईस्टर्न घाट जैसे है तो उतना ऊंचा ऊंचा क्या रह सकते हैं, ओशियन के पानी के अंदर आपको इस तरह की रिज देखने को मिलेगी। और ये एक पीक नहीं होगा, ये चेन होगी पूरी की पूरी, फाइन। इनफैक्ट कभी कभी मिड ओशियानिक रिजेस की हाइट इतनी भी होती है कि वो सरफेस के ऊपर ऐसे दिखने लगते हैं। तो सरफेस के ऊपर हमें यहां दिख रहा होगा चारों तरफ पानी, तो आइलैंड की तरफ फिर दिखने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पे एक एग्जांपल किस चीज का दिया गया है, आइसलैंड का दिया गया है, ठीक है। आइसलैंड कहां है बताता हूं मैं आपको। आइसलैंड अ पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जांपल ऑफ मिड ओशियानिक रिज। मिड ओशियानिक रिज का एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो है तो वो है जो मिड अटलांटिक रिज है, ठीक है। अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में बीचों बीच से ऐसी रिज निकली हुई है पूरी। जैसे अगर आप यहां पे देखते हो तो ये साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। अब यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो यूरोपियन नेशंस वगैरह आ गए, सारा सब कुछ, ठीक है। यहाँ मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा, मेडिटेरेनियन सी के बाजू में यहाँ पे अफ्रीका आ जाएगा ये, ठीक। अब ये जो एस शेप्ड ओशियन है, मैंने बताया था अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन में आपको क्या देखने को मिलता है, अटलांटिक ओशन में आपको यहाँ पे मिड ओशियानिक रिज देखने को मिलती है। ये पूरी की पूरी एक ऐसी मिड ओशियानिक रिज है, ठीक है, जिसे मिड अटलांटिक रिज भी कहा जाता है, ठीक। अटलांटिक ओशन में इसलिए मिड अटलांटिक रिज। और यहीं पे आप ऊपर देखोगे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पास में यहाँ एक आइलैंड नेशन है आइसलैंड, ठीक है। तो वो आइसलैंड जो है वो किसका पार्ट है, मिड अटलांटिक रिज का पार्ट है, फाइन। तो इस तरह से मिड अटलांटिक रिज जो है तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ
मिड ओशियानिक रिज की कैटेगरी में आ जाती है, मिड अटलांटिक रिज। क्लियर हुआ? तो दिस वाज ऑल अबाउट मिड अटलांटिक रिज। अब अगर आगे बढ़ते हैं हम तो आइसलैंड को देख लो, ये आइसलैंड यहाँ पे है और ये पूरी मिड अटलांटिक रिज चले आ रही है, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट होगी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होगी, और वो दोनों प्लेट्स के डाइवर्जेंस से यहाँ पे जो है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण वो एक रिज जो माउंटेन चेन बनी है, पूरी ये माउंटेन चेन बनी है, ठीक है। ये मिड अटलांटिक रिज हो गई है। क्लियर? मिड अटलांटिक रिज के बाद में फिर अगला क्या है? मिड अटलांटिक रिज के बाद में अगली चीज आती है, अगला इंपॉर्टेंट माइनर फीचर जो आपको ओशियानिक फ्लोर पे देखने को मिलता है वो है सी माउंट। सी माउंट, ये क्या है सी माउंट? देखो तो सी के अंदर माउंटेन, सी माउंट ऐसे समझ लो। सी के अंदर माउंटेन क्या है कि जो ये ओशियन है, ओशियन सरफेस के अंदर जो ओशियन, ग्रेट ओशियन प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है, डीप ओशियन प्लेन्स जो होते हैं, तो डीप ओशियन प्लेन्स में इस तरह के सी माउंट्स भी बने रहते हैं। अब ये माउंटेन कैसे बन गया यहाँ पे? तो अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो चीजें आपको कॉन्टिनेंटल सरफेस पे देखने को मिलती है, जैसे वो बनती है वैसे ओशियन के सरफेस पे भी चीजें बनती है। तो वॉल्केनिक इरप्शन से जैसे कॉन्टिनेंट के ऊपर माउंटेन बनते हैं, तो वैसे ही वॉल्केनिक ओरिजिन होता है, टेक्टोनिक ओरिजिन होता है इन सी माउंट्स का भी, ठीक है। तो समुद्र के अंदर जो इस तरह के माउंटेन रहते हैं जो सरफेस के ऊपर नहीं आए होते हैं, मतलब ओशियन सरफेस के ऊपर नहीं रहते, सबमर्ज ही रहते हैं, वो सी माउंट्स रहते हैं, ठीक है। इन सी माउंट्स की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे शिप वगैरह जब चलती, सबमरीन वगैरह चलती है ना, और अगर हमें पता ना हो कि सी माउंट है तो टक्कर हो जाती है। फाइन, तो इट इज अ माउंटेन विथ पॉइंटेड समिट्स, ये चीज ध्यान रखना। सी माउंट्स और अभी आप गुयोट्स के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंस समिट का ही आ जाता है, ठीक है। तो इट इज अ माउंटेन विथ पॉइंटेड समिट्स राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर दैट डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द ओशन। तो सी फ्लोर से ऊपर उठता हुआ जो ओशन सरफेस के ऊपर नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक राइजिंग पॉइंट है, एक माउंटेन है विथ समिट, ठीक है, उस तरह की एक चोटी रहती है, उसकी पीक रहती है, तो वो क्या कहलाता है, सी माउंट कहलाता है। सी माउंट्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। वॉल्केनिक इन ओरिजिन कैसे होते हैं, देखो मैं समझाता हूं कि ये आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि ये सी सरफेस है। अब जो वॉल्केनो के ऊपर माउंटेन बन रहा था जो सी सरफेस से ऊपर निकल गया, वो तो हमें वॉल्केनिक आइलैंड की तरह दिखता है दूर से, जैसे आपकी नाव यहां से जा रही है तो आपको क्या दिखेगा, ये आइलैंड है, ठीक है। वैसे ही सी माउंट भी क्या रहता है, वॉल्केनिक ओरिजिन ही रहता है, लेकिन सी माउंट जो रहते हैं तो उसके ऊपर जो माउंटेन बन रहा है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण या फिर वॉल्केनिक ओरिजिन के कारण, तो वो अभी सरफेस के बाहर नहीं आया है, समुद्र के अंदर ही है, लेकिन है तो वॉल्केनिक ओरिजिन ही ना वो भी। फाइन, ये हो गया। अब अगली चीज जैसे अगर देखोगे, सी माउंट्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन, these can be 3000 to 4500 meter tall. The Emperor Seamount, an extension of Hawaiian Island, is in the Pacific Ocean, is a good example. अब पैसिफिक ओशन की जैसे हम बात करते हैं, ये पैसिफिक ओशन में आपको बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हवाईन आइलैंड्स का ग्रुप है पूरा, ठीक है, इन हवाईन आइलैंड्स के ग्रुप में क्या आप देखो आइलैंड कौन से हैं, तो वो वॉल्केनिक ओरिजिन वाले माउंटेन जो सी सरफेस से बाहर आ गए तो वो हवाईन आइलैंड कहलाने लगे, और उन्हीं हवाईन आइलैंड के पास में ऐसे बहुत सारे सी माउंट्स भी हैं जो सरफेस से बाहर नहीं आए। तो अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे एम्परर्स सी माउंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, एम्परर सी माउंट की अगर बात करें तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। दी एम्परर सी माउंट्स, एन एक्सटेंशन ऑफ द हवाईन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, इज अ गुड एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? यहाँ पे पैसिफिक ओशन में क्या है, आपको एम्परर्स सी माउंट देखने को मिल जाएंगे। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, एक और माइनर रिलीफ फीचर में हमारे पास आता है सबमरीन कैनियंस, ठीक है, सबमरीन कैनियंस। अब सबमरीन कैनियंस क्या है, कैनियंस के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। कैनियंस के बारे में आपने जब पढ़ा है तो क्या देखा था आपने कि डीप वैलीज जो रहती है, ठीक है, तो हमने क्या है रिवर कोलोराडो के बारे में पढ़ा था, कोलोराडो रिवर में बहुत सारे कैनियंस बनते हैं। तो उसी तरह से दीज आर डीप वैलीज सम कंपेरेबल टू द ग्रैंड कैनियन ऑफ द कोलोराडो रिवर, ठीक है। कोलोराडो रिवर के वहां पे जो डीप कैनियंस बनते हैं, जो मैंने आपको लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन में समझाया भी था कि किस तरह से पानी जो है तो क्या करता है, चट्टानों को काटते हुए जब बहुत गहरी खाई बनाते हुए बहते हुए जाता है लूप्स में, ठीक है, वो कैनियंस कहलाते हैं। तो अभी जो कैनियंस रहते हैं तो उन्हीं कैनियंस से कंपेयर करके सबमरीन कैनियंस बनते हैं। सबमरीन कैनियंस मतलब क्या है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक वैसी ही रहती है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है ना, उस शेल्फ में, उस स्लोप में क्या है, डीपली कट करते हुए जब पानी बहते हुए जाता है और एक क्या बन जाती है, डीप वैली सी बन जाती है। देखो आजू बाजू नॉर्मल आप देखोगे तो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिख रहा है, स्लोप दिख रहा है, लेकिन उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको क्या दिख रहा है, डीप कट देखने को मिल रहा है, डीप वैली देखने को मिल रही है, वही सबमरीन कैनियन कहलाते हैं, ठीक है, वही सबमरीन कैनियन कहलाते हैं। तो these are deep valleys, some comparable to the grand canyons of the Colorado River. They are sometimes found cutting across the continental shelves and slopes, often extending from the mouth of large rivers. और अधिकतर ये
जो डीप कटिंग होती है, ये डीप वैली बनाई जाती है, सबमरीन कैनियंस बनाए जाते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं पता है? तो अधिकतर क्या होता है, रिवर माउथ जो रहता है, तो रिवर माउथ क्या, अब यहाँ से नदी आ रही है तो पानी अपना डिस्चार्ज करेगी, तो फोर्स के साथ पानी डिस्चार्ज करती है, तो क्या होते हैं यहाँ पे इस तरह से डीप कट्स डेवलप हो जाते हैं, विच आर केम टू बी नोन एज सबमरीन कैनियंस। फाइन, अच्छा एग्जांपल क्या है यहाँ पे, द हडसन कैनियन इज द बेस्ट नोन सबमरीन कैनियन इन द वर्ल्ड। हडसन कैनियन कहाँ पे, देखो हडसन बे है, न्यूयॉर्क सिटी है, नॉर्थ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी के वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये हडसन कैनियन बनता है, ठीक है, हडसन कैनियन बनता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को चीरते हुए, कॉन्टिनेंटल स्लोप को चीरते हुए, यहाँ पे अटलांटिक ओशन में हडसन कैनियन बनता है, ठीक है, हडसन बे में। तो इस तरह से ये एक अच्छा एग्जांपल हो गया। एक एक एग्जांपल के साथ में सारे माइनर रिलीफ फीचर्स आपको समझाए जा रहे, ताकि क्या होगा कि चीजें आसान रहेगी। गोयोट्स, अब गोयोट्स क्या है, तो सी माउंट्स का ही एक्सटेंशन कह सकते हैं गोयोट्स को। क्या होता है, मैंने आपको सी माउंट्स में क्या बताया था, सी सरफेस से ऐसे इस तरह के पॉइंटेड समिट के साथ में जो पीक्स उठे रहते हैं, जो मतलब ओशन फ्लोर से उठे हुए रहते हैं और सी सरफेस के ऊपर नहीं निकलते, सी सरफेस के नीचे ही रहते हैं, तो वो तो क्या कहलाएंगे, वो सी माउंट कहलाएंगे। अब अगर ये सी माउंट क्या हो जाता है, अब ये सी माउंट ऊपर से प्लेटो लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, फ्लैट टॉप हो जाता है, ठीक है, तो वो गोयोट्स कहलाते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो इट इज अ फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, ठीक है, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट होते हैं। दे शो एविडेंस ऑफ ग्रेजुअल सब्सिडेंस थ्रू स्टेजेस टू बिकम फ्लैट टॉप्ड सबमर्ज्ड माउंटेन्स, ठीक है, तो वो सी माउंट जो रहते हैं वो क्या दर्शाते हैं, ग्रेजुअल सब्सिडेंस को दर्शा रहे होते हैं। कैसे, अब क्या होता है, वेव्स करंट्स वगैरह जो चलते रहते हैं ना कंटिन्यूसली, तो एक समय पे हो सकता है गोयोट क्या हो, सी माउंट हो, लेकिन उन वेव्स के चलते, उन करंट्स के चलते वो धीरे धीरे क्या होता चलते चले गया, इरोड होते चले गया, और इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बन गया। आपने देखा होगा कुछ कुछ कार्टून्स वगैरह में से गोयोट्स के ऊपर क्या स्टेज बना दिया जाता है, ठीक है, तो मछलियां वगैरह वहां डांस करती है, तो उस तरह से ये फ्लैट टॉप्ड स्टेज की तरह एक कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा, जिसे गोयोट कहा जाता है, ठीक। अब क्या होता है, इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 10,000 सी माउंट्स एंड गोयोट्स एग्जिस्ट इन पैसिफिक ओशन अलोन। और अब क्या है कि अब पैसिफिक ओशन जो है, तो वो पैसिफिक ओशन के अपने आप में बहुत ही विचित्र है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इतने वॉल्केनोज, इतने अर्थक्वेक, ये सारा, और ओशनिक फ्लोर जो है तो वो कंटिन्यूसली अंडर एक्टिविटीज, वॉल्केनिक एक्टिविटीज चल रही है, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहा है, प्लेट मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे 10,000 से ज्यादा सी माउंट्स और गोयोट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोयोट्स। अब गोयोट्स के बाद में जैसे अगर अच्छा थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारे माइनर रिलीफ फीचर्स पढ़ लिए, तो एक उनका एरियल व्यू और एक साइड व्यू दोनों लेते चलते हैं। एरियल व्यू ऊपर से अगर जैसे देखोगे तो वॉल्केनिक आइलैंड आपको कैसे दिखेगा, ऊपर से इस तरह से देखने को मिलेगा कि हाँ चारों तरफ पानी है, बीच में क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण पूरा का पूरा माउंटेन बना है, एक आइलैंड बना है, ठीक है। अब इसको साइड व्यू देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, साइड व्यू क्या दिखेगा कि हाँ पानी के अंदर यहाँ पे माउंटेन बना है, वो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, फाइन, और उसका जो सी सरफेस के ऊपर जो नजारा दिखता है, हम उसको आइलैंड बोल देते हैं। फिर उसी तरह से क्या होता है, श्रिंकिंग आइलैंड्स होते हैं, वो आइलैंड जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, तो उनका भी सरफेस के ऊपर हमें चीजें देखने को मिलती है। फिर क्या होता है, यही श्रिंकिंग आइलैंड जब पूरी तरह से श्रिंक हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, गोयोट्स बनेंगे, तो गोयोट्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। साइड व्यू देखेंगे तो इस तरह से फ्लैट टॉप्ड रहते हैं, ठीक है। और यही सी माउंट के केस में जैसे देखोगे तो सी माउंट फ्लैट टॉप्ड ना रहते हुए क्या रहते हैं, पॉइंटेड समिट के फॉर्म में रहते हैं। अब जो एक और फीचर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एटॉल के बारे में। एटॉल कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा साइड व्यू इसमें से देख के चलो आपकी, ये माउंटेन्स जो रहते हैं ना, ठीक है, जो आइलैंड जो रहते हैं, अधिकतर जो वॉल्केनिक ओरिजिन के रहते हैं, इस तरह के जो आइलैंड्स जो रहते हैं उनका पीक सरफेस से ऊपर रहता है, तो इन्हीं माउंटेन्स पे क्या होता है, आजू बाजू जैसे अगर आप देखोगे तो कोरल डिपॉजिट्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये कोरल डिपॉजिट्स जो स्टार्ट होते हैं माउंटेन के आजू बाजू, ठीक है, कोरल डिपॉजिट्स एक समय पे क्या होता है, कोरल डिपॉजिट इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो बीच का माउंटेन था वो तो क्या हो जाता है, वो तो डिवास्टेट हो जाता है, वो वेव्स के कारण और कह सकते हैं ओशनिक करंट्स के कारण, विंड्स के कारण वो खत्म हो जाता है। लेकिन इस तरह का एक एनसर्कल्ड जो मतलब बेस किसको बनाया था इन कोरल रीफ्स ने, उसी माउंटेन को बनाया था, यहाँ देखो, ठीक है। तो उसी का बेस बनाते हुए कोरल रीफ्स क्या करती है, चारों तरफ से एनसर्कल कर लेती है और इस तरह से एटॉल बनते हैं। एटॉल को अब अच्छे से समझते हैं। एटॉल हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया, एटॉल, ठीक है। तो देखो एटॉल को अगर आप एरियल व्यू देखने की कोशिश करोगे तो आपको ऊपर से इस तरह की रिंग देखने को मिलेगी ओशियन में, और ये बड़ी फैसिनेटिंग लगती है क्योंकि हमें नीचे नहीं दिख रहा है ना कि बेस क्या है उसका, ऊपर से देखोगे तो आपको लगा कि यार ये सर्कल कैसे बन गया बीच ओशियन में, ठीक है, बीच ओशन में सर्कल कैसे बन गया, ऐसा आइलैंड कैसे बन गया कि जिसने बीच में एक तालाब बना लिया, चारों तरफ से रिंग बना ली, ये कैसे बन सकता है, चलो तो वो भी समझाएंगे। क्या होता है एटॉल्स, क्या है, दीज आर लो आइलैंड्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशियंस कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन। अब देखो क्या है, ऐसा भी नहीं कि इन आइलैंड की हाइट बहुत ज्यादा होती है सी सरफेस से, लो आइलैंड्स रहते हैं, लो आइलैंड्स फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशियंस। ट्रॉपिकल ओशियंस में कोरल रीफ्स क्योंकि फ्लरिश करती है तो ट्रॉपिकल ओशियन में ही आपको क्या इस तरह के एटॉल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एटॉल्स के फॉर्मेशन के लिए कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोरल रीफ्स क्या है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जब आपको क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनिजम्स मतलब उनका
जो ऊपर का स्केलेटन रहता है ना वो कैल्शियम से बना हुआ रहता है, तो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो, लेकिन उनका स्केलेटन किससे बना रहता है? कैल्शियम से। तो ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं तो स्केलेटन तो रह ही जाता है वहां पे, ठीक है। तो कैल्शियम से वो कैल्शियम का स्केलेटन रहते 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 इस तरह का आइलैंड बना लेता है वो, ठीक है। तो जैसे लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारे क्या है, कोरल आइलैंड्स कहलाते हैं, ठीक है, वो कोरल ओरिजिनेटेड है। फाइन, दीज आर लो आइलैंड्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशियंस कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन। सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन मतलब क्या है कि सेंट्रल डिप्रेशन है यहाँ, इसीलिए इसमें पानी भरा और चारों तरफ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, उसको एनसर्कल किया हुआ एक आइलैंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। इट मे बी पार्ट ऑफ सी लगून और समटाइम्स फ्रॉम फॉर्म एनक्लोजिंग अ बॉडी ऑफ फ्रेश ब्रैकिश और हाईली सलाइन वाटर, ठीक है। अब ये कैसे बनता है थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं इस चीज को। देखो क्या हो रहा है कि एक माउंटेन था, ये सी सरफेस है, ठीक है, ये सी सरफेस है। अब इस सी सरफेस में जैसे अगर आप ये सी सरफेस ब्लू कलर से बनाते तब ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सी सरफेस है और ये क्या है, और ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, दो करते हैं, अब दिखेगा, ठीक है। ये सी सरफेस है हमारा, ये बेस हो गया ओशियन का। अब ओशियन का बेस हो गया, अब इस ओशियन के बेस पे आपको क्या देखने को मिल रहा, वॉल्केनिक ओरिजिन हो सकता है, टेक्टोनिक ओरिजिन हो सकता है, एक माउंटेन बना है ऐसा, ठीक है, एक माउंटेन बन गया। अब ये माउंटेन की विशेषता अभी थोड़ी देर में और बताते हैं आपको माउंटेन की विशेषता क्या है। माउंटेन बन गया, अब क्या होता है, ये माउंटेन को बेस बनाते हुए यहाँ पे कोरल पॉलिप्स फ्लरिश करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कोरल पॉलिप्स जो है यहाँ पे ऐसे फ्लरिश करना स्टार्ट करते हैं, तो माउंटेन का पीछे वाला साइड भी लेना, ऐसे चारों तरफ से क्या करते हैं वो कोरल पॉलिप्स ऐसे फ्लरिश करना स्टार्ट करते हैं। तो कोरल पॉलिप्स बड़े होते 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 ये भी क्या करने लगते हैं, सी सरफेस के ऊपर दिखने लगते हैं हमें, ठीक है, सी सरफेस के ऊपर दिखने लगते हैं। फिर क्या होता है एक दिन, फिर मतलब धीरे धीरे, अब जैसे आप देखोगे इसके ऊपर विंड भी काम कर रही है, ठीक है, ओशियन करंट्स भी काम कर रहे हैं, तो ये जो माउंटेन का पीक रहता है जो सी सरफेस से ऊपर रहता है वो धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है पीक, ठीक है, पीक खत्म होने लगता है धीरे धीरे। तो पीक के खत्म होने से क्या होता है पता है, पीक के खत्म होने से एक समय ऐसा आता है कि माउंटेन जो रहता है, माउंटेन सिर्फ कितना रह जाता है, माउंटेन सिर्फ इतना रह जाता है, ये माउंटेन सिर्फ इतना रह जाता है। तो अब आप ऊपर से अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे पानी दिख रहा है और चारों तरफ से क्या करा है, चारों तरफ से जैसे अगर हम देखेंगे तो कोरल पॉलिप्स ने इस तरह से एनसर्कल करके रखा था, बेस माउंटेन को ही बनाया है। तो ऊपर से हमें आइलैंड दिखता है, ठीक है, ऊपर से हमें क्या करता है, ऐसा आइलैंड दिखता है, और वो आइलैंड जो है, तो वो जो आइलैंड बना है, ठीक है, वो हमें ऐसा दिखता है कि इट इज कवरिंग दी डिप्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेशन क्यों बना है, क्योंकि जो पहले माउंटेन हुआ करता था इस तरह का, वो माउंटेन क्या होता चला गया, धीरे धीरे सबसीड होता चला गया, माउंटेन धीरे धीरे डिवास्टेट होता चला गया, और फिर हमें सिर्फ कोरल रीफ्स दिख रही है, कोरल रीफ से बना हुआ एक आइलैंड दिख रहा है, इसे कहा जाता है अटॉल, ठीक है। तो ये अटॉल हमारा हो गया। इसी तरह से हमने सारे माइनर रिलीफ फीचर्स को पढ़ लिया, अटॉल पढ़ा, ग्योट पढ़ा, सी माउंट्स पढ़ा, ठीक है, मिड ओशियानिक रिजेस के बारे में पढ़ा, ये सारी चीजें हमने आपको बताई, समझाई। आई होप यू एंजॉयड इट। तो हमारा जो पार्ट था चैप्टर का, जैसे हम वाटर ओशियंस पढ़ रहे हैं, तो ओशियंस क्या है, ओशियन के मेजर फीचर्स क्या, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैंने क्या बताया था कि ओशियंस में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक टेम्परेचर, दूसरा सैलिनिटी। नेक्स्ट वीडियो से हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर कैसे मतलब ओशियन के टेम्परेचर को हम कैसे नापोगे, कैसे तोलोगे, किस तरह से वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है टेम्परेचर का, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।